हेलो गाइस, माय नेम इज़ कंचन ठाकुर और आपका मेरे इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको थ्रेडिंग के बारे में बताऊंगी। थ्रेडिंग का फुल प्रोसीजर जो होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। थ्रेडिंग करना सिखाऊंगी। इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं और क्या क्या हमें सावधानियाँ रखनी चाहिए, सब के बारे में मैं आपको बताऊँगी। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ मिनट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि थ्रेडिंग होता क्या है। थ्रेडिंग एक्चुअली जो है वो हमारी आईब्रोज को वेल शेप देने का एक प्रोसीजर होता है, जिसमें हम धागे से अनवांटेड जो हेयर्स होते हैं हमारे, उनको क्लीन करके एक ब्यूटीफुल शेप देते हैं। और थ्रेडिंग जो होता है, थ्रेडिंग मीन्स थ्रेड से जो हम काम करते हैं, इट्स कॉल्ड थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग जो है वो आप आईब्रोज को शेप देने के लिए यूज़ करते हैं, प्लस हम अपर लिप्स के लिए यूज़ करते हैं। इसके साथ आप चिन पर जो अनवांटेड हेयर्स हैं वो आप क्लीन करते हैं। साथ में जो है वो साइड ब्लॉक्स के हेयर्स भी हम रिमूव करें। साइड ब्लॉक्स मीन्स आपका ये जो पोर्शन होता है, इस पोर्शन के हेयर्स हम रिमूव करते हैं। देन एक्चुअली थ्रेडिंग जो है वो एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है पार्लर के लिए। सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ होता है, सबसे इजी भी है, सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आप अगर थ्रेडिंग आपका परफेक्ट है तो आपके पार्लर का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो थ्रेडिंग होता है, क्योंकि थ्रेडिंग सभी लोग करवाते, बाकी सारी चीज़ें सब लोग नहीं करवाते, बट थ्रेडिंग जो है वो कॉमन है और सबको परफेक्ट शेप जो है वो चाहिए होता है। तो आपकी थ्रेडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका कंट्रोल जो है वो धागे पर बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसमें जो है आपको थ्रेडिंग के लिए हमें जो थ्रेड चाहिए होता है वो 40 नंबर का थ्रेड चाहिए होता है। ये क्या है, बाकी सारे थ्रेड से स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। एक ऑर्गेनिका नाम की जो कंपनी, ग्रीन कलर की जो थ्रेड आती है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपका ऑर्गेनिका ये कंपनी है। आप इस कंपनी का थ्रेड लेंगे, ये अच्छी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहता है, इसका धागा जो है वो जल्दी नहीं टूटता है। एक और भी आपकी बहुत सारे वैनिटी वगैरह के थ्रेड आते हैं, मगर वो बहुत वीक होते हैं और बहुत जल्दी जल्दी टूटते हैं, तो थ्रेडिंग बनाने में बहुत डिस्टर्ब होता है। तो आप ये वाला धागा यूज़ करें। और साथ में आपको एक चाहिए होता है सीज़र, छोटा सीज़र चाहिए होता है आपको, टैल्कम पाउडर चाहिए होता है, एस्ट्रोजन चाहिए होता है। एक आप हेयर बैंड टाइप कुछ रख लें जो आपके बालों को सिक्योर करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो, ताकि बाल बार बार आकर के आपको डिस्टर्ब ना करे आपका वर्क करने के लिए। प्लस आपको जो आफ्टर थ्रेडिंग आपको एस्ट्रोजन चाहिए होता है, एलो, या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। एस्ट्रोजन इज़ लाइक डेटॉल, एक्चुअली जैसा हम यूज़ करते हैं डेटॉल को कटने वगैरह के जगह पे, तो पार्लर का वो डेटॉल होता है एस्ट्रोजन, तो आप एस्ट्रोजन यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वो थोड़ा सा जलता है, तो अगर कोई कस्टमर आपको कहता है कि नहीं आई एम नॉट कंफर्टेबल विथ इट, तो आप उसके साथ एलोवेरा जेल अप्लाई करके उसको हल्की से मसाज दे सकते हैं। कोल्ड क्रीम अवॉइड करिए, क्योंकि कोल्ड क्रीम जो होता है ऑयली फेस वालों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, छोटे छोटे दाने आ जाते हैं, पिंपल्स आ जाते हैं, तो स्किप कर दीजिए, आप कोल्ड क्रीम यूज़ ना करें। उसके बाद आप जब कस्टमर को बिल्कुल कंफर्टेबल होना चाहिए, कस्टमर आपका कस्टमर जो है वो इतना कंफर्टेबल होना चाहिए कि वो बहुत ही इजीली अपने हेयर्स को रिमूव कराने के लिए बिल्कुल उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक तो जब हम थ्रेड चलाते हैं, बाल निकालते हैं, तो वैसे ही परेशान होता है कस्टमर, अगर वो सही से बैठा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो और भी ज़्यादा दिक्कत होती है उसको। इसलिए सबसे पहले आप कस्टमर को एक आरामदेह चेयर पर बैठाएं, अच्छे से जगह पे बैठाएं, उसको कंफर्टेबल फील करवाएं। उसके बाद उसके बालों को जो है वो सिक्योर करें। उसके बाद आप टैल्कम पाउडर जो है, जिस एरिया से आपको बाल जो है वो हेयर्स जो है रिमूव करने हैं, वहाँ लगा करके थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मैं आपको कुछ चीज़ें ये बताऊंगी कि हाँ, एस्ट्रोजन जो है वो इस टाइप से एस्ट्रोजन होता है, आप ये यूज़ करें, कॉटन में ले करके इसको थ्रेडिंग के बाद यूज़ किया जाता है। या फिर आप एलोवेरा जेल यूज़ करिए, एलोवेरा जेल बहुत अच्छा होता है, आपके दाग वाग नहीं पड़ेंगे अगर स्किन कट जाती है बाई चांस। तो इन सब चीज़ों को ये लोग जो है
अवॉइड करवाते हैं। आपका जो थ्रेड है, थ्रेड की होल्डिंग हम कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। आप थ्रेड का एक छोर जो है वो अपने मुंह में ऐसे दबा करके धागे को 1 2 3 4 5 6 इनफ होगा। 6 से ज़्यादा बार आप ना फोल्ड करें क्योंकि वो धागा फंसेगा। उसके बाद आप जब चलाते हैं तो हेयर का जो डायरेक्शन होता है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपको बाल जो है वो निकालना होता है। हेयर्स को आप अपोजिट डायरेक्शन में खींच करके निकालते हैं। धागा चलाने का जो तरकीब है ये आपका इस धागे पर रहेगा, होल्ड करेंगे आप यहाँ पर, और ये जो है आपकी एक कैंची जैसी बन जाती है। इसको आप इससे प्रेस करेंगे तो ये आगे बढ़ती है। इससे प्रेस करें ये आगे बढ़ा, इससे प्रेस करें ये आगे बढ़ा, ऐसे ये आपका प्रोसीजर यही होगा। ये ध्यान से देखिए। ये आप जब धागा चलाते हैं तो आप ध्यान रखेंगे कि स्किन पर ज़्यादा प्रेशर डाल करके धागे को ना खींचें। धागे को जब आप स्किन पर रखते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि स्किन पर धागे को जोर से प्रेस ना करें, फिर वो स्किन कटेगी। स्किन एक अच्छी थ्रेडिंग का जो है ये सिंबल है कि आपकी स्किन कहीं कटनी नहीं चाहिए। अगर स्किन बहुत पतली है तो आप बहुत ध्यान से बनाएंगे, स्किन को अच्छे से टाइटली स्ट्रेच करवाएंगे कस्टमर से, उसके बाद थ्रेड चलाएंगे। और थ्रेड को बहुत हल्के हाथों से भी नहीं चलाना है, बहुत हैवीली भी आपको प्रेशर नहीं डालना है, उससे स्किन कटेगी। और अगर आप बहुत लाइटली खींचते हैं तो बाल बीच बीच से टूटते हैं, अच्छे से क्लीन नहीं होता है वो। तो आपको एक परफेक्ट प्रेशर दे करके हेयर्स को रिमूव करना होता है। इसके बाद अगर कोई कस्टमर जिसको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो आप उसके लिए एक ट्रिक कर सकते हैं कि आप धागे को थोड़ा सा वेट कर लीजिए। धागा वेट रहेगा तो पेन कम होता है। उसके बाद आप जैसे थ्रेडिंग बना लेते हैं। थ्रेडिंग जनरली 3 शेप्स जो है वो मोस्टली हमारे पास आते हैं। इसमें से एक आपका होता है, मैं आपको दिखाती हूँ, एक जो है वो राउंड शेप होता है, एक आर्क शेप होता है और एक स्ट्रेटन टाइप कुछ टाइप से होता है आईब्रो। तो जनरल थ्रेडिंग ये आते हैं हमारे पास जो डेली आते हैं, और भी बहुत टाइप के आईब्रोज होते हैं, मगर हमको मेनली जो है ये इन 3 टाइप के आईब्रोज पर वर्क करना होता है। तो आपकी फर्स्ट क्लास है तो आप इस पर फोकस करें कि थ्रेड कैसे चलाना है। और टाइप्स ऑफ आईब्रोज जो हैं ये आपका स्ट्रेट टाइप आईब्रो है ये, और ये आपका जो है वो राउंड शेप है, और ये आपका आर्क शेप है। आर्क शेप की आईब्रोज जनरली सबको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, बहुत कम लोग जो होते हैं वो राउंड शेप पसंद करते हैं। पर जैसा कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है आप उसके अकॉर्डिंग आईब्रोज बनाएंगे। आप उसको सजेस्ट कर सकते हैं, आपको लगता है अगर कि नहीं इन पर आर्क शेप ज़्यादा अच्छा लगेगा या राउंड शेप अच्छा लगेगा तो आप कस्टमर को सजेस्ट करेंगे। प्लस ये आईब्रोज जो है हमारी वो 90, 60 और 45 के एंगल में होती हैं। आपको कभी भी पॉइंट का जो आईब्रो है वहाँ से बाल नहीं निकालना, स्टार्टिंग जहाँ से होती है आईब्रो वहाँ से बाल नहीं निकालना, एंडिंग जहाँ पर हो रही है आईब्रोज की वहाँ से बाल नहीं निकालना। इन 3 जगहों से आपको बाल नहीं निकालना है। आप उसके आगे पीछे से बाल निकालेंगे, अनवांटेड जो हेयर्स होंगे उसके वो आप निकालेंगे, बाकी आप जहाँ से एक्स्ट्राज हैं वो निकालिए। बट ये 3 जगह जो है वो आपको टच नहीं करना है। अगर आपने इनको टच किया आपकी शेप जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो आपको सावधानियां मैंने आपको बता दी कि आप धागे को बहुत हल्के हाथों से ना खींचे, बहुत प्रेशर डाल के ना खींचे, ठीक है। और थ्रेडिंग बनाने से पहले टैल्कम पाउडर ज़रूर यूज़ करें। पाउडर आप ज़रूर से अप्लाई करेंगे। प्लस आपको ये ध्यान रखना है कि आईब्रोज बनाने के बाद एक अच्छी सी प्यारी सी मसाज दें ताकि कस्टमर बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। मसाज आप एलोवेरा जेल से दीजिए,
आपको यहाँ पर ज़्यादा रब नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। मसाज आपको इस पोर्शन से लेकर के इस पोर्शन में देना है। मैं आपको आईब्रोज बनाते हुए दिखा देती हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली धागे को किस डायरेक्शन में कैसे मूव करके कहाँ से बाल कितने निकालने हैं। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। होप यू गाइस कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि आईब्रोज कैसे बनाते हैं, उसमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बोलना है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप कस्टमर को एक आरामदेह चेयर पर अच्छे से बिठाएं। बिठाने के बाद आप जो है उसके बालों को एक हेयर बैंड से जो है वो सिक्योर कर लीजिए, ताकि बाल जो है वो आपको डिस्टर्ब ना करें। उसके बाद आपको अच्छे से एप्लीकेशन करना है पाउडर का। पाउडर हम इसलिए लगाते हैं ताकि जो बाल हमारे चिपके हुए होते हैं स्किन पे ऑयल की वजह से, स्वेट की वजह से, वो फ्री हो जाए। उसके बाद अगर रिक्वायरमेंट है तो आप जो है आईब्रोज की लेंथ पहले कट कर लें। धागे का डायरेक्शन देखें आप। धागे को हम पकड़ते कैसे हैं। सबसे पहले धागे का एक छोर जो है वो उसको आप अपने मुंह में दबाएंगे। उसके बाद ये आपने सीजर बनाया है, तो ये सीजर कैसे चलता है, ऐसे मैंने आपको उस दिन बताया था। ये हम यहाँ से इस थंब से इस पर प्रेशर डालते हैं थ्रेड पर, तो ये अपने आप आगे जाता है। ये देखिए, ये मैंने जो रखा है थोड़ा सा नीचे डाउन, और यहाँ से प्रेशर डाल के थंब से यहाँ से आप क्लीन करेंगे। बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए। आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल नीट हो गया। ये छोड़, ये मैंने जब बनाया तो ये इस डायरेक्शन में बनाया। अब मुझे ये पोर्शन को बाल जब रिमूव करना है, हेयर्स आपको यहाँ के निकालना है, तो ये थोड़ा सा डाउन, ये इस डायरेक्शन में निकलेगा। हल्का सा आप स्ट्रेच करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ की स्किन जो है वो थोड़ी पतली होती है, तो आप यहाँ पे स्ट्रेच करवा लें।